नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी यह उपलब्धि मेरे माता पिता एवं गुरुजनों का है देन इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजुलीपुर की श्वेता पांडे पुत्री श्याम बहादुर पांडे इनकी प्रारंभिक शिक्षा पशुपतिनाथ विद्यालय रिगवन मठिया से है। तत्पश्चात मनियर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर विद्यालय का नाम रोशन किया। बचपन से अच्छी सोच रखने वाली और शिक्षा के प्रति अत्यंत रुझान रहा। तत्पश्चात जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबद्ध गंगा सिंह महाविद्यालय दक्षिण पटखोली मनियर से स्नातक की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यही नहीं बल्कि जननायक विश्वविद्यालय की टॉप 10 सूची में पहले स्थान हासिल कर महाविद्यालय तथा अपने गांव का नाम रोशन किया। इनके पिता साधारण परिवार से तथा प्राइवेट शिक्षक हैं तथा अपने कम आमदनी से 3 बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि मेरी तीनों बच्चियां जितना पढ़ेंगी उतना मैं इनको पढ़ाऊंगा, गरीबी झेलते हुए पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज इनके गाँव में खुशी का माहौल है तथा चारों ओर इनकी बच्ची की पढ़ाई की चर्चा हो रही है। आगे चलकर बच्ची को IAS अफसर बनकर देश की सेवा करने की आकांक्षा है। यह बात मीडिया कर्मियों को तब पता चली जब गांव के लोगों ने बताया यह एक बच्ची शुरू से पढ़ाई करने में काफी ध्यान देती है। जब मीडिया ने श्वेता पांडे से पूछा तो उसने बड़ी बारीकी से उत्तर देते हुए कहा कि मेरी यह उपलब्धि मेरे माता पिता एवं गुरुजनों का है। मैं आगे IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। वही श्याम बहादुर पांडे मीडिया के सवालों को जवाब बहुत बारीकी से दिए। आपका क्या नाम है? कुमारी श्वेता पांडे। पांडे जी, आपके पिताजी और माताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री श्याम बहादुर पांडे और माताजी का नाम श्रीमती सरोज पांडे। गांव कहाँ पड़ेगा? गांव बिजलीपुर। बिजलीपुर। आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ? श्री पशुपतिनाथ जूनियर हाई स्कूल से। उसके बाद मनियर इंटर कॉलेज। क्या मनिया इंटर कॉलेज में आपका स्थान कितना रहा? मनियर इंटर कॉलेज में मैं प्रथम स्थान पे रही। आज कहाँ तुम पढ़ रही हो? आज मैं TD कॉलेज बलिया पढ़ रही हूँ। TD कॉलेज बलिया में। क्या आपका जो है जो आज शिक्षा में आज जो प्रथम स्थान लाई हो, इससे अपने आप को कैसा महसूस कर रही हो और किसका श्रेय दे रही हो? इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर को दे रही हूँ। आगे क्या सोच है? आगे मुझे IAS बनकर देश की सेवा करना है। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे प्राइवेट टीचर हैं। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को कैसे शिक्षा जो इतना अच्छा दे रहे हैं? ऐसी स्थिति मैनेजमेंट करते हैं वैसे शिक्षा के लिए हम लोग। तो आप अपने मन में ठान ली है कि मुझे IAS बन के देश की। हाँ। तो आप लोग यहाँ नौजवान खड़े हैं, आप लोग इनकी शिक्षा से क्या सीख लेना चाहते हैं, बताइए। आप लोग भी एक अच्छी सोच रखते हुए देश में अच्छा स्थान लेकर के देश की सेवा में आप लोग भी अपना मन बनाए हैं। अच्छा, ये बताओ बेटी, आज ये जो आज गांव में जश्न का जो माहौल है, आज बच्चों में जो खुशियां देखने को मिल रही है, आपके माता पिता में खुशियां देखने को मिल रही है, यह खुशी जो है तुम बरकरार रखोगी या फिर इस खुशी को धूमिल करोगी? इस पे क्या कहोगी? कैसे बरकरार रखोगी? क्योंकि मैं अपना कार्य करती रहूंगी, जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए मैं आगे प्रयास करती रहूंगी। क्या कैसे पढ़ाई कर रही हो? आज नौजवान बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, आपसे सीख लेंगे, कैसे तैयारी करती हो, कैसे पढ़ती हो, इस पे बताओ। देखिए, जो स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से पढ़ाई होता है, जो समय मैनेज करना पड़ता है, कितने घंटा पढ़ना है, इसके हिसाब से पढ़ाई होती है। कितने घंटे आप पढ़ाई करती हैं? मैं 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करती हूँ। इससे अधिक भी हो जाता है लेकिन कम नहीं होता है। कोई कभी दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं। किसी तरह की कोई परेशानी? कभी पिताजी जब इस तरह से छोटे से अध्यापक हैं, कभी कभी इनको भी दिक्कत आ जाती होगी, ऐसे स्थिति में आप कैसे आप लेकर के विद्यालय अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं? देखिए, जब कोई ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो उसके लिए किसी भी हालत में कर सकता है। तो आपके अंदर जो जज्बा है, इस जज्बे से आप देश की सर्वोच्च पद पाकर जी देश की सेवा करना आप चाहती हैं। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये स्थान पाकर के गांव में जो आपने रोशन देने का जो काम किया है, नौजवानों को आप
सीख देने का जो काम किया है, लड़कियों को जो आप एक सीख देने के जो आपने काम की है कि लड़की भी देश की सर्वोच्च ऊंच पा करके देश की सेवा करने में किसी से कम नहीं है। वह आज तो अपने गांव में ये करके जो है आज जो दिखा रही हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू पांडे। आपकी बेटी है श्वेता? जी जी। तो आप अपने बेटी को ऐसे छोटे से एक प्राइवेट जॉब में किस तरह से आप बच्चों को जो है मैनेज करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम अध्यापक हैं, भले थोड़ी आमदनी है, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे न पढ़ें तो लोग मैंने एक तो बहस उड़ाएंगे कि मैंने सारे बच्चों को पढ़ाए लेकिन अब अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। तो इसके लिए बच्चों को मैं प्रेरणा देते रहता हूँ कि बच्चों पूरा मेहनत करके पढ़ो, और जो भी पढ़ाई में परेशानियाँ आएंगी उसको मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मैं उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूँगा। और यही मेरा लक्ष्य है कि ये बच्चियाँ जितना पढ़ना चाहेंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए कितना भी मैंने कठिन हमको मेहनत करके या कठिन संघर्ष करके भी अगर हमको उस पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना पड़े पैसे की या मैंने आपके शरीर से मेहनत करके, मैं बच्चों के लिए जो है हमेशा जो है मैंने तन मन से मैं तत्पर रहता हूँ। आज जो आपकी बच्ची सर्वोच्च स्थान पा करके जो है आज गांव का जो नाम रोशन की है, ऐसे स्थिति में आपको कैसा लग रहा है? मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में आया कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में ये श्वेता पांडे जो है टॉप 10 में प्रथम स्थान लाई है। मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं समाज के बच्चों को बड़ी मेहनत करके मैं पढ़ाया हूँ। तो लोग कहा भी करते थे कि भाई इतने आप हार्ड वर्क करके बच्चों क्यों पढ़ाते हैं, क्या ये लोग कमा कर खिलाएंगे? हमने बोला कि नहीं, कर्म ही पूजा है। कहा गया है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मुझे जो है अच्छा मिलेगा। और ऐसे भी कहा गया है कर भला तो हो भला। जब हम समाज में भलाई का काम करेंगे, नेक कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उसका जो है साइड इफेक्ट जो है निश्चित रूप से उसका जो है जो साइड इफेक्ट में आपका जो है जो गुड इफेक्ट है वो जो है निश्चित मेरे बच्चों पर पड़ेगा, और वही सामने देखने को मिल रहा है। तो मैंने समाज के बच्चों को बड़ी तन्मयता से बड़ी हार्ड वर्क करके मैं पढ़ाया हूँ, और आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं बहुत जो है लगन से पढ़ाता हूँ, और इसका प्रतिफल जो है ईश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए मुझे काफ़ी खुशी है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।